दोस्तों प्रश्न क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चीन ने छठी पीढ़ी के नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का किया सफल परीक्षण। 18वां भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण नेपाल में होगा प्रारंभ। भारत में कार क्रांति के वस्तुकार सुजुकी के पूर्व चेयरमैन ओसामू सुजुकी का 94वें वर्ष की आयु में हुआ निधन। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दुखद विमान दुर्घटना के लिए अजरबैजान से मांगी माफी। मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मानद क्रिकेट सदस्य किया नामित। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में भारत का पहला अंडर ग्रेजुएट माइनर कार्यक्रम किया लॉन्च। नई राजस्थान सरकार ने की पिछले सरकार द्वारा बनाए गए 17 जिलों में से 9 को भंग करने की घोषणा। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे में होगा आयोजित। कोनेरू हम्पी ने न्यूयॉर्क में वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में जीता दूसरा महिला खिताब। आंध्र प्रदेश सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव किया घोषित। यूरोपीय संघ के नियम के अनुसार सभी नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरों को एक ही सी टाइप चार्जर का उपयोग करना होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में छठी पीढ़ी के नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का सफल परीक्षण किसने किया है? चीन। देखिए भारत कितना पीछे रह गया। अभी भी भारत के पास जो सबसे आधुनिक जो है फाइटर जेट है वो कौन सा है? जो फ्रांस से हमने मंगाया है राफेल। ठीक है, राफेल है। और दोस्तों राफेल भी जो है मतलब 5th जनरेशन भी नहीं है। इसको अगर सबसे ज्यादा माना जाएगा तो 4.5 जनरेशन माना जाएगा। ठीक है, 5th जनरेशन में लोगों ने क्या किया था कि स्टील्थ एयरक्राफ्ट बनाने की मतलब इसमें भागदौड़ शामिल थी कि 5th जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट रहेगा वो स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर बेस रहेगा, जहां पर राडार जो है फाइटर जेट्स को पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक, लेकिन जो 6th जनरेशन है इसमें AI टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज किया गया है, जिसमें जो आपका ऑपरेट करता है बैठ के वहां पर पायलट वो भी नहीं रहेगा। ठीक, तो कभी कभी ये राडार बिल्कुल मतलब ये जो फाइटर जेट रहेंगे ये एक ड्रोन की तरह ही काम करेंगे और किसी किसी में बैठाया भी जा सकता है। तो ये जो है अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज किया गया है AI का। ओके, तो ये 6th जनरेशन है। 5th जनरेशन में किसके किसके मतलब प्रयोग किया गया था? स्टील पर जोर दिया गया था। तो ये दोनों में अंतर समझिएगा। अभी भारत के पास 5th मतलब जनरेशन भी नहीं है और चीन कहाँ पर पहुंच गया? 6th जनरेशन पर। तो इतना आ गया है मतलब चीन हमसे। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किसके साथ कर रही है दोस्तों? नेपाल के साथ कर रही है। सूर्य किरण नेपाल के साथ हो रहा है। श्रीलंका के साथ में मित्र शक्ति और श्रीनेक्स नाम का अभ्यास करती है। जापान के साथ में धर्म गार्जियन नाम का अभ्यास करती है। मलेशिया के साथ में समुद्र लक्ष्मण और हरिमो शक्ति नाम का अभ्यास करती है भारतीय सेना। ठीक है, ये 18वें क्रम का है और जिसको होस्ट कौन कर रहा है? नेपाल। यहाँ पर कुछ अभ्यास के नाम दिए गए हैं, उनको आप देख लीजिए, केवल सुन लीजिए। अब बार बार मैं कई बार बता चुका हूँ, तो जब सुनते रहेंगे तो याद आ जाएगा। संप्रीति अभ्यास करती है इंडिया बांग्लादेश, अयोध्या इंडिया थाईलैंड, दोस्ती इंडिया श्रीलंका और मलेशिया सॉरी मालदीव, और शक्ति इंडिया फ्रांस के बीच होता है। काजिंद होता है इंडिया कजाकिस्तान, नोमैडिक इंडिया और जो है इंडिया और मंगोलिया। ठीक है, इंडिया और मंगोलिया। डस्टलिक इंडिया यूएई, एक था इंडिया मालदीव, नसीम अल बहर इंडिया ओमान, होपेक्स इंडिया इजिप्ट, साइक्लोन इंडिया इजिप्ट, इकोबेरिन इंडिया और मलेशिया, बंगो सागर इंडिया बांग्लादेश, अलनगा इंडिया ओमान, वज्रप्रहार इंडिया यूएसए और कॉप इंडिया और यूएसए करते हैं। ठीक है, इंडिया का जो कॉप अभ्यास होता है उसको इंडिया और यूएसए करते हैं। हाल ही में भारत सरकार में कार क्रांति के वास्तुकार ओसामू सुजुकी, पूरा नाम याद रखिएगा, ओसामू सुजुकी का निधन कब हुआ दोस्तों? कहाँ पे के हैं ये? जापान के हैं। ठीक है, 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। जो भारत में 1983 में मारुति 800 आई थी, तो इन्होंने ही इसको लॉन्च किया था। और आप जानते हैं कि मारुति अपने यहाँ की पहले कंपनी थी और जो सुजुकी है ये कहाँ की कंपनी है? जापान की। तो इन दोनों के मतलब वेंचर से मिलकर इन्होंने क्या किया था? मारुति 800, मारुति सुजुकी जो आज कंपनी चल रही है उसमें भारत का और सुजुकी दोनों मिलकर इसको बना रहे हैं। भारत की मारुति है और वहाँ की सुजुकी। ठीक है, यहाँ पर कुछ और बड़ी हस्तियों का निधन हुआ है 2024 में, 2023 में, तो उनका नाम याद रख लीजिए। जाकिर हुसैन पद्म विभूषण इनको मिला था 2023 वाला, और तबला ये बजाते थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। मनमोहन सिंह साहब जो है अपने प्रधानमंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे और गवर्नर भी रहे हैं ये जो है RBI के, इनका भी निधन हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जो है जो अपने यहाँ के
सांस्कृतिक नृत्य हैं वो करती थी यामिनी कृष्णमूर्ति। राजीव तारानाथ सरोद वादक थे। जो है राम नारायण अग्रवाल, ये दोस्तों अग्नि मिसाइल के जनक माने जाते हैं, ठीक है, जनक माने जाते हैं अग्नि मिसाइल के। और भारत में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था, तो डॉक्टर वेणुगोपाल, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो डॉक्टर वेणुगोपाल का भी नाम याद रखिए। हाल ही में कजाकिस्तान में विमान दुर्घटना हुई दोस्तों, उसमें कैसे हो गई है ये विमान दुर्घटना, तो कजाकिस्तान में अजरबैजान का विमान मतलब उड़ा और कजाकिस्तान पहुंचा। वहां पर रूस के जो रडार लगे हुए हैं, तो जान रहे हैं आप इस समय रूस में और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो रूस के रडार में वो विमान पकड़ में आया और इन्होंने समझा कि यूक्रेन का कोई विमान है जो कि रूस पे हमला करने के लिए आ रहा है, और इन्होंने जो है इधर से एंटी डिफेंस सिस्टम इनका लॉन्च हो गया और मिसाइल चल गई, जिससे वो जो है अजरबैजान का जो प्लेन था उसको ये मिसाइल लगी और उस मतलब प्लेन खत्म हो गया, क्रैश हो गया, ठीक है। तो इसीलिए रूसी राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन ने दुख जताया और अजरबैजान से माफी भी मांगी है। हाल ही में साउथ कोरिया में भी विमान क्रैश हो गया था लैंडिंग के समय में, तो ये भी न्यूज में था। हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी ने किसे मानद क्रिकेट सदस्य नामित किया है, सचिन तेंदुलकर को दोस्तों, इसने किया मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने, ओके, एमसीसी ने। बात करेंगे सचिन तेंदुलकर की, तो इनका जो है वानखेड़े स्टेडियम में प्रतिमा लगी हुई है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है दोस्तों, और यहीं पर जो 2011 वाला फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें विश्व कप वाला जो था, वनडे का विश्व कप 2011 वाला जिसमें भारत जीता था, वानखेड़े स्टेडियम में ही खेला गया था। यहाँ पर कुछ जो है महान क्रिकेट हस्ती हैं जिनके जो है जीवनी के बारे में जो उन्होंने अपनी लिखा हुआ है, तो उनके बारे में है, उनका नाम दिया हुआ है, तो याद कर लीजिए। जो शेन वाटसन है, इन्होंने लिखा है विनर्स एंडर्स से, ठीक है, एंडर्स विनर्स माइंडसेट, ठीक है, किसकी है ये, शेन वाटसन की है। आर अश्विन ने लिखा है आई हैव द स्टेट, सौरभ गांगुली की है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सुरेश रैना की है बिलीव, बीबीएस लक्ष्मण की है 281 एंड बियॉन्ड इट, कपिल देव ने लिखा है स्टार्ट जो है स्टार्ट फ्रॉम द हार्ट, स्टार्ट फ्रॉम द हार्ट, हार्ट ये किसने लिखा है, कपिल देव ने। मुथैया मुरलीधरन ने लिखा है 800, ये अभी इस पे शायद मूवी भी या कोई डॉक्यूमेंट्री बनी थी मुथैया मुरलीधरन की, 800 इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिया था, है ना, तो 800 ये मुथैया मुरलीधरन की है, और शेनवान की है नो स्पिन, तो इन सबका नाम याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे पहले अंडर ग्रेजुएट माइनर कार्यक्रम का संबंध किससे है दोस्तों, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी से है, ओके। अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद एआईसीटीई इसको अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंटों के लिए, इसको मतलब अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंटों में जो है क्वांटम तकनीक को सिखाने के लिए, उपयोग इसके बढ़ाने के लिए और उनमें स्किल डेवलपमेंट के लिए इसका प्रयोग अब किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य की नई सरकार ने पिछले सरकार द्वारा बनाए गए 17 जिलों में से 9 को भंग कर दिया है, तो ये राजस्थान में हुआ। राजस्थान में दोस्तों जानते हैं आप पहले 33 जिले थे और इस समय 50 जिले हो गए थे, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार आई थी तो उसने 17 नए जिले जोड़ दिए थे, ठीक। तो अब क्या किया है, जो भाजपा की सरकार आ गई और इसने क्या कर दिया, उसमें से 9 जिले रद्द कर दिए, ठीक है। तो अब टोटल कितने रह गए जिले, 50 में से 9 निकल गए, 41 जिले, ठीक। केवल कमेटी का नाम याद रख लीजिए, जब अशोक गहलोत सरकार थी तो उसने जो 17 जिले बढ़ाए थे, तो वो उस कमेटी का नाम था राम लुभाया कमेटी, क्या नाम था, राम लुभाया कमेटी। और जो भजन लाल सरकार है बीजेपी की सरकार, इसने जो है जो जिले घटाए हैं उस कमेटी का क्या नाम है, किस कमेटी के कहने पर, तो ललित के पवार कमेटी, ठीक है। तो ललित के कहने पर घटा दिया और राम लुभाया ने लुभाया था तो 17 बढ़ गए थे, और ललित ने क्या कर दिया कि कह दिया कि भैया घटा दो, तो इन्होंने 9 जिले फिर से घटा दिया, टोटल 41 जिले ही रह गए। तो जिलों की संख्या याद रखिए, बस ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हो रहा है, महाराष्ट्र में, मुंबई और थाने में, ठीक है, महाराष्ट्र के मुंबई और थाने में। फोकस कंट्री याद रखिए साउथ कोरिया है, और फिल्म जो है स्टार्टिंग फिल्म कौन सी है, द ब्लैक डॉग, बस 2 ही चीज याद रखिए कि कहाँ पर आयोजित हुआ, तो मुंबई के मतलब महाराष्ट्र के मुंबई और थाने में आयोजित हुआ। फोकस कंट्री साउथ कोरिया है और स्टार्टिंग फिल्म द ब्लैक डॉग चाइना की, ओके। हाल ही में कोनेरू हम्पी ने फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है, तो कहाँ पर यह आयोजित हुआ था, यूएसए में, न्यूयॉर्क शहर है जो यूएसए का, वहां पर आयोजित हुआ दोस्तों। और हराया किसको है इन्होंने, इंडोनेशिया के सुकुंदर को हराया है, इंडोनेशिया के सुकुंदर को हराया है और दूसरी बारी विजेता रही है, क्या नाम है, कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी नाम है इनका। 85वां ग्रैंड मास्टर खिताब किसने जीता, श्याम निखिल बने हैं 85वें ग्रैंड मास्टर। शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर आयोजित हुआ था, हंगरी में आयोजित हुआ था दोस्तों, और इसमें मेल और फीमेल
दोनों भारत की टीमों ने जीता था, मतलब मेल टीम भी जीती थी, फीमेल भी, दोनों ने गोल्ड जीता था। सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन कौन बन गए हैं? डी गुकेश बन गए हैं। और फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे दोस्तों? विश्वनाथन आनंद। ये जो है ये आपके कोनेरू हम्पी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में ये पदक जीता। हाल ही में रथ सप्तमी को किस राज्य ने अपना राज्य उत्सव घोषित किया है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश ने। यहाँ पर हाल ही में 2 प्रदेशों ने अपना राज्य उत्सव 2 त्योहारों को घोषित किया, नाम याद रखिए। आंध्र प्रदेश ने रथ सप्तमी को घोषित किया है और तेलंगाना ने सदर उत्सव को अपना राज्य उत्सव घोषित किया है। तो दोनों का नाम याद रखना है, ठीक है। तेलंगाना ने सदर उत्सव को घोषित किया है और आंध्र प्रदेश ने रथ सप्तमी को। रथ सप्तमी ये दोस्तों सूर्य नारायण का मंदिर वहां पर है, जो श्रीकाकुलम जिला में, आंध्र प्रदेश के। तो वहां पर भगवान सूर्य को ये संदेश दिया जाता है, भगवान सूर्य द्वारा संदेश दिया जाता है कि सर्दी समाप्त होने का संकेत है, ठंडी समाप्त हो रही है, ठीक है। तो उसी के जो है उपलक्ष्य में त्योहार मनाया जाता है। इसको स्टेट फेस्टिवल घोषित कर दिया है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।